तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम से। शाम यानी कि रात हो चुकी है और यहाँ 6 बजने वाले हैं या बज चुके हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक हमारे घर में वो भी नहीं लगी है, क्या घड़ी भी नहीं लगाई है हमने। बस ऐसे ही मोबाइल से देख रहे हैं और एक जो वैसी है टेबल घड़ी है उससे देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरे बेटे का मन किया आज की मम्मी हमने बहुत टाइम से दाल नहीं खाई है तो आप यहाँ पे दाल बनाओ। तो बस मैंने यहाँ पे आलू और बैंगन की सब्ज़ी भी काट के रख दी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी खड़ी हो गई है हमारा बच्चा। तो बस मैंने यहाँ पे आलू भी काट के रख दिए थे, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने आलू फ्राई कर रही हूँ मैं आलू, दिखाती हूँ। तो बस आलू भी मैंने काट के रख दिए थे और इनको कर रही हूँ मैं फ्राई। हल्के हल्के हो चुके हैं ये फ्राई। और बैंगन तो मैंने यहाँ पे काट के रख दिए हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, जैसे हरी मिर्चें होती हैं, हरी मिर्चों को मैं सब्जी के ऊपर ही काट के रख देती हूँ ताकि तब वहाँ जब छौंका मारते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा तीखा इसका मिर्च का नाक में चला जाता है। तो बस मैं ऐसे, हाँ मैं थोड़ी ऊपर जा रही हूँ। ओके, तो बस मैं यहाँ पे ऐसे ही करती हूँ, बैंगन के ऊपर ही वो डाल देती हूँ मैं। हरी मिर्चें हो गई थोड़ी, एक दो मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है इसमें। तो बस इस तरह डाल के थोड़ा सा ना वो चटपटा तीखा बोलते हैं ना जिसे, वो टेस्ट आ जाता है। नहीं तो फिर खाना तो वैसे जैसे पके वैसा खा लेना चाहिए। बस यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है, फ्लेम हम कम कर देते हैं इसकी, बहुत तो हो गया है तो गोल्डन हो जाए थोड़ी से। और फिर मैं इसमें बैंगन डाल दूँ क्योंकि बैंगन एकदम हमारे गल जाएंगे। तो मैं इसको पहले अच्छे से थोड़ा पका लूँगी आलू को फैला देते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे मैंने छोटा कुकर ले लिया है। कुकर तो बहुत हो रहे हैं यहाँ, लेकिन ये छोटा ले लिया है मैंने। मांजा था मैंने इसको लेकिन अच्छे से नहीं मंज पाया है। और ले लूँगी मैं यहाँ पे। आज बेटे का मन कर रहा है कि मम्मी मेरे लिए ना हरहर की दाल बनाओ, तो बस हरहर की दाल मैं उसके लिए बना रही हूँ। वैसे तो वो आज डिमांड कर रहा था कि मेरे लिए वो बनाओ, क्या कहते हैं उसको, क्या है वो, दले चने। हाँ, दले चने बनाओ मम्मी मेरे लिए, दले चने में लौकी डालो मेरे लिए। तो दले चने तो है नहीं अभी, क्योंकि जब हम आए तो सिर्फ मैं 3 दालें लेके आई थी। हरहर लेके आई हूँ और ये अभी मैंने डिब्बे भी नहीं लगाए हैं। हरी मूंग लेके आई हूँ आधी किलो और आधी किलो मैं काले चने लेके आई हूँ। बस मैं सिर्फ 3 दालें लेके आई हूँ। तो क्या होता है ना, जब दालें ना मैं शुरू से ही ज़्यादा नहीं रखती हूँ, तो बस थोड़ा थोड़ा, सौंफ भी ज़्यादा दूर नहीं होती है पहले से ही, तो जितना चाहिए उतना लेते रहती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ घर के अंदर। तो बस पहले मैं ये आलू अपने हो गए हैं ये हमारे रेडी, इसमें डाल देंगे हम ये कटे हुए बैंगन। मैं ऐसे ही करती हूँ, इसमें बैंगन की और आलू की जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, इसमें मैं टमाटर यूज नहीं करती हूँ, मैं बिना टमाटर के बनाती हूँ। और सच में बिना टमाटर के जब हम बनाते हैं ना आलू और बैंगन की सब्ज़ी ठंडा लगा तो बहुत टेस्टी बनती है। और मुझे ना जैसे मैं काम करती हूँ, सॉरी ये थोड़ा वैसा होगा, पूरा अच्छे से दिख नहीं रहा है, अब सही है। आपसे बातें कर रही हूँ पकाते पकाते। तो जब हम लोग नहीं, मैं जब काम करती हूँ तो फिर मुझे, जैसे मैं स्वेटर पहनती हूँ तो स्वेटर पहन के ना मेरे से काम नहीं होता बिल्कुल भी नहीं। और आज मैंने कच्छी ले ली थी क्योंकि इस कच्छी से मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, तो इससे तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है। इसको हम हटा देते हैं और इससे अच्छा पलटा जाता है, ये वाला मुझे अच्छा लगता है, इससे अच्छा पलटा जाता है। तो बस इसको हम थोड़ा सा आलू के साथ इसको फ्राई कर लेंगे, ये भी थोड़ा सा वैसा हो जाए। बैंगन जब अच्छे से भुन जाए ना तब हम इसमें मसाले डालेंगे। और इस तरह तो वैसे तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, टेस्टी टेस्टी बनाते हैं आप लोग मैं तो उतना नहीं बनाती हूँ, पर मुझे पता है आप सब अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। तो बस मैं अपना जो मेथड है वो बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं इस टाइप से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे
थोड़ा सा मैंने ऑयल कम लिया है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं, जैसे हरी सब्जियों में थोड़ा आप वो ऑयल थोड़ा ज़्यादा अगर हम डाल दें तो इससे बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे कम ही तेल डाला है, तो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो बस ये बैंगन जो है ये मैंने इसमें डाल दिए आलू के साथ, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स तो कर ही रही हूँ, लेकिन जब ये बैंगन भी जब थोड़े से हमारे वैसे हो जाएंगे ना, फ्राई टाइप के कहते हैं, थोड़ा रेडिश हो जाएंगे ब्राउन ब्राउन, तब मैं इसके ऊपर ये मसाले डाल दूँगी। मसाले से क्या है, वही हल्दी धनिया, हमारे जो लाल मिर्च हो गया, नमक हो गया, और उसके बाद इसको हल्के से मतलब लो फ्लेम पे ढक के हम इसको पका लेंगे बस, और हो गई हमारी सब्जी बन के तैयार। टाइट होगा अरहर की दाल, ये मैंने ना परसों इतने टाइट से कस लिया था कि मतलब ये खुलने का, हाँ खुल गया है, खुल गया। और थोड़ा सा आज थोड़ा अरहर की दाल बना लेंगे, कम बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। वैसे मुझे रात को दाल खाना पसंद नहीं है, मैं सब्जी में ही मुझे अच्छा लगता है खाना, पर मेरे बेटे को चाहिए दाल। तो भी बिल्कुल अपने पापा के ही जैसे, वो बिना दाल के कभी नहीं खाते थे खाना, तो उनको दाल जरूर चाहिए थी। दाल के बिना उनका गुजारा नहीं था, और मेरे पिताजी भी बिना दाल के नहीं खाते थे। रात के टाइम, रात को उनको चाहिए होती थी दाल। तो बस थोड़ी सी दाल मैंने ले ली है, ज़्यादा नहीं ली है मैंने, कम दाल ली है, दिख रहा है मेरी दाल गिर रही है। चलिए इसको धो लेते हैं, थोड़ा सा नीचे गिर गया है 2-4 दालें, तो कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगी। जो ये दाल है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से धो लेनी चाहिए, कम से कम 3-4-5 पानी से हमें ये धो लेनी चाहिए, तब जाके ये कोई दाल तो पॉलिश वाली होती है, उसमें येलो येलो कलर का ही वो निकलता है पानी, लेकिन जो ये दाल है जो मैंने आज धोई है, इसमें कोई पॉलिश वॉलिश नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरी है। तो बस इसमें मैं आज क्या करूँगी, पानी डालने के बाद इसी में टमाटर मसाले मिर्च इसी में डाल दूँगी, और लास्ट में मैं इसका तड़का बना दूँगी। तो बस सब्जी भी मेरी यहाँ पे बन गई है, और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया था दाल को, और दाल ने भी एक विसिल मार दिया, कर दूंगी मैं इसको अब बंद, क्योंकि ज़्यादा अगर हम देर तक रखेंगे ना तो गल जाती है दाल। तो बस बंद कर दिया है मैंने इसको, और सब्जी भी हमारी हो चुकी है यहाँ पे तैयार। मेरा कैमरा जरा तिरछा जा रहा है। और इसको भी हम कर देंगे बंद। तो बस अभी अभी हम लोगों का खाना पीना भी हो गया है, और अभी मतलब काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे हैं जो लेट खाना खा रहे हैं, नहीं तो हमारा तो वही है 8 साढ़े 8 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने 9 बजे करीब खाना खाया है। और टीना भी अपनी स्टडी कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा खाना खा लेते हैं हम टाइम से, फिर उसके बाद मैं मतलब सब्जी वब्जी काटूंगी। तो बस टीना तो आज मान गई, उसने 9 बजे करीब अपना खा लिया था। वो होता है ना कि जब बच्चे पहले खाना खा लेते हैं तो उनको पढ़ाई भी करनी होती है, फिर उनका ना मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में जब खाना पहले खा लेते हैं। तो बस कह रही थी कि मम्मी अगर मैंने पहले खाना खाया तो मुझे ना नींद आ जाएगी, और फिर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। तो चलो आजकल तो ऐसा है कि मतलब पहले ऐसा था कि चलो पहले हम 8:30 बजे तक खा लेते थे, तो इतना मतलब बच्चे अपना पढ़ाई तो दिन में कर लेते थे।
तो अब कॉलेज भी खुल चुके हैं तो बच्चों को थोड़ा लेट तक पढ़ना होता है और मैं फिर अपना अपना भी नहीं देख सकती हूँ ना कि भाई बच्चे पढ़ाई वाले हैं और मैं उनको ये बोलूँ कि नहीं तुम इतने बजे तक खा पी लो निमट लो। तो मैं तो उन पे प्रेशर नहीं डाल सकती हूँ ना। तो बस यहाँ पे टीना मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी थोड़ा आज लेट ही खाएंगे, तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे खाना पीना होने के बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी, क्योंकि जो ये सब्जी मैं काट रही हूँ ये चाहिए था मुझे मॉर्निंग के लिए। और आजकल तो पता ही है कि थोड़ा सा विंटर अब हो गया है स्टार्ट, और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो वैसे भी ठंडा काफ़ी लगता है और सब्जियां काटने में और आलस आ जाता है। मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं। तो अभी हो चुकी है सुबह और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में सबसे पहले मैंने पानी पिया और उसके बाद थोड़ी सी मैंने अपने लिए बना ली थी यहाँ पे ब्लैक टी। और ब्लैक टी में मैंने सिर्फ आज मतलब अदरक ही है मेरे पास, तो अदरक मैंने डाल लिया था और आराम से मैंने यहाँ पे अपनी चाय वाय पीने के बाद बस लग गई हूँ मैं यहाँ पे सुबह की तैयारी करने में। और जो सब्जी मैंने कल रात को काटी थी ना उसकी कद्दू की, तो वो फ्रिज के अंदर मैंने रात के टाइम डाल दी थी। और मॉर्निंग में जब मैं जैसे ही मैं उठी तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जो सब्जी फ्रिज के अंदर थी वो मैंने बाहर निकाल दी थी, क्योंकि रात के टाइम रात भर अगर मतलब फ्रिज के अंदर आजकल तो वैसा ही ठंडा है, तो फ्रिज के अंदर अगर रखो तो ठंडी हो जाती है सब्जी और फिर मैं उसको छौंकते समय फिर मतलब उसमें ठंडापन रहता है और ज़्यादा जल्दी से नहीं पक पाती है सब्जी। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी को बाहर निकाल दिया था कद्दू की सब्जी को, और उसको मैंने यहाँ पे छौंकने की तैयारी कर ली थी। वो क्या होता है ना कि आजकल जैसे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, बेटा तो मेरा स्कूल जा नहीं रहा है, ऑनलाइन ही घर में वो पढ़ाई कर रहा है। तो बस देखती हूँ वो कब तक जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अब जैसे मैं रात के टाइम यहाँ पे सब्जी काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है कि एक तो थोड़ा जैसे हम लेट उठते हैं तो बच्चों को कॉलेज जाना है, उनको कॉलेज के लिए भी मुझे लंच देना होता है अपनी बेटी को। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी कि मेरी बेटी को मतलब लेट ना हो जाए, यही सोच के मैंने रात के टाइम सब्जी यहाँ पे काट ली थी। तो बस यहाँ पे उठ के मैं सबसे पहले चाय वाय पीने के बाद ये जो कद्दू मैंने काटा था ना रात के टाइम उसको मैं यहाँ पे छौंक रही थी। और मैंने कोई ज़्यादा उससे मतलब सिंपल तरीके से ही मैंने यहाँ पे कद्दू को छौंका है। बस ऑयल डाला, थोड़ा सा इसमें जीरा डाला, और मेरे पास ना वो नहीं है सरसों, काली सरसों वो नहीं है, वो भी इसमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर और जो टेस्ट आता है ना सब्जी के अंदर वो बहुत ही गजब का आता है। तो नहीं था मेरे पास, पहले तो मैं हर चीज़ रखा करती थी लेकिन आजकल मतलब कुछ चीज़ें मैं खरीद रही हूँ, कुछ भूल जा रही हूँ, और हींग भी मेरे पास यहाँ पे नहीं था। फिर हींग का भी एक अपना अलग ही टेस्ट आता है सब्जी में, और ख़ासकर जब हम कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है उसका हींग का जो तड़का होता है वो बहुत ही मतलब बहुत ही लाजवाब उसका टेस्ट आता है। और वैसे भी हींग तो डालना ही चाहिए, जैसे दाल में ही सब्जियों में तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, लेकिन आजकल मेरे पास ना थोड़ा सा सामान कम है, मतलब मैंने ख़रीदा नहीं है। बस सोचती हूँ कि खरीदूँ खरीदूँ लेकिन वही हो जाता है ना, फिर भूल जाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी को भी छौंक दिया था, कुछ वो जीरा डाला था मैंने उसमें, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी उसमें डाली थी, और थोड़ी सी जो लाल मिर्च होती है कश्मीरी लाल मिर्च वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और जो एक दो हरी मिर्चें वो मैंने कद्दू के ऊपर ही काट के रख दी थी, क्योंकि अगर मैं तड़के में लगाऊंगी ना ये सब तो फिर वो एकदम से मेरी नाक में चला जाता है, और मुझे जो ये नाक की प्रॉब्लम है फिर ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। बस यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में जब उठी तो आज मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा था, और सच कहूँ तो जैसे स्वेटर पहन के और ये शॉल ओढ़ के ना मेरे से काम ही नहीं होता है, बिल्कुल उलझन सी मच जाती है मुझे इन चीज़ों से। ये होता है कि बस फ्री फ्री करके जैसे काम होता है उस टाइप का मुझे अच्छा लगता है। और इनको ओढ़ के तो एक वो होता है कि काम अच्छे से मतलब नहीं हो पाता है, जैसे करते हैं ना हम सफाई साथ साथ जैसे छौंक भी रहे हैं सफाई भी करते रहो तो अच्छा नहीं हो पाता है। बस यही लगता है कि कपड़े तो संभालें या सफाई तो करें। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी जो सब्जी कटी हुई थी रात के टाइम की वो मैंने यहाँ पे
छौंक दी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी बेटी का लंच मतलब तैयार कर दिया था। वो टिफ़िन ले जाती है ना उसमें लंच के उसमें, तो बस मैंने यहाँ पे उसके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना दी थी और उसका लंच और उसकी पानी की बोतल भी मैंने उसको दे दी थी। तो अभी अभी मैं गई थी अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, मतलब जहाँ से उसको ऑटो पकड़ना होता है। तो कह रही थी कि मम्मी आप मत आओ, लेकिन मेरा मन किया आज कि चलो मैं अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में मतलब बाहर निकल जाऊं घर से बाहर, क्योंकि अंदर ही अंदर ना फिर मैं बोर भी हो गई हूँ। क्योंकि जब दीदी के घर में थी तो वहाँ तो मुझे खुला खुला मिलता था रहने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब होता ही है ना कि बंद बंद सा। फिर आ गई थी मैं वापस, और यहाँ पे वापस आने के बाद बस मैं यहाँ पे फ्रेश हो गई थी। और बस वही है ना कि धूल मिट्टी से मुझे जो परेशानी होती है, एलर्जी होती है, उससे मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि इस एक चीज़ की वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ज़रा से भी अगर डस्ट लग गई तो वही है, मेरी नाक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाने लगती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना दोबारा से नहा धो के मतलब अपना जो फेस है उस पर क्रीम लगा रही थी, और मेरा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें ड्राइनेस हो गई है। और थोड़ा सा मैं ना आलस भी कर जाती हूँ यहाँ पे, अपना मतलब वो नहीं करती हूँ। पानी भी आजकल कम पी रही हूँ, इस विंटर की वजह से भी पानी पीने का मन नहीं करता है मेरा। तो यही है, बस जब ज़्यादा प्यास लगती है ना मुझे तभी मैं पानी पीती हूँ, और इसकी वजह से मेरी जो स्किन है वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई भी यहाँ पे हो गई है। और फिर इसकी वजह से ना मुझे फेस पे थोड़ा थोड़ा खुजली भी हो जाने लगती है। जब मेरा फेस पूरा मतलब ड्राई ड्राई हो जाता है तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा खुजली होने लग जाती है आँख के नीचे, इधर की साइड ना बहुत ही ज़्यादा मुझे हो जाती है परेशानी। तो बस यहाँ पे मैं क्रीम वगैरह लगा रही थी और अपने बालों को अच्छे से संवार रही थी, मतलब बना रही थी यहाँ पे बालों को की। और बार बार ये बनाने पड़ते हैं मेरे को, क्योंकि ये उलझ जाते हैं ना, जितनी बार बनाते हैं उतनी बार मतलब ये उलझ जाते हैं। और आजकल तो बाल भी इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और ये सोच के फिर डर भी लग रहा है कि हे भगवान, मतलब पहले मेरे बाल कितने घने थे, कितने अच्छे थे, और अब तो बिल्कुल इतने ज़्यादा ये बाल झड़ रहे हैं कि पता नहीं क्यों। एक तो इस साइनस की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इससे भी मेरे बाल काफ़ी मतलब झड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे मेरे बाल बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे घने लंबे लंबे हुआ करते थे किसी ज़माने। तो बस यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि मतलब मेरे बालों को क्या हो गया है, और इतनी ज़्यादा सचमुच में मेरे बाल झड़ रहे हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी तो डर लगता है कि मतलब एक छोटी सी वो होती है ना पूंछ जैसी, वो वैसी हो गए हैं मेरे बाल। तो बस यहाँ पे बाल बुल मैं बना रही थी, और बस अपने बेटे के पास जाऊंगी और उसको बोलूँगी कि मतलब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह तुम भी कर लो। और मैंने भी अभी मतलब कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ अपनी बेटी को खिलाया है और उसको मैं छोड़ के आई थी। अभी मैं उसके पास जाऊंगी और फिर उसका मन
करेगा तो करेगा, नहीं तो फिर बाद में ही उसको मैं खिलाऊंगी। तो बस मैं पी रही हूँ अभी यहाँ पे चाय, और मेरा भी नाश्ता हो चुका है। मेरे बेटे ने अभी नाश्ता नहीं किया है, उसने दूध और बिस्किट खाए हैं। कह रहा है मम्मी मैं नाश्ता नहीं करूँगा, और वो मतलब उसकी डिमांड है कि सब्जी है बनी हुई, कद्दू की मैंने सब्जी बनाई है, आटा भी है गूंद के रखा हुआ, तो कह रहा है कि नहीं मम्मी मुझे दाल चावल खाने हैं, मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊँगा। तो बस मैं उसको यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मेरे को मतलब चाय वाय पीने दे, उसके बाद मैं तेरे लिए बनाऊंगी यहाँ पे खाना। और मेरी बेटी भी मॉर्निंग टाइम मतलब चली गई है अपने कॉलेज, तो बस बना के रखूँगी, वो भी आएगी फिर खाएगी, थोड़ा सा रखूँगी मैं उसके लिए भी बचा के। तो पहले मैं अपनी चाय यहाँ पे ख़त्म करूँगी, और उसके बाद मैं तरुण के ऑयलिंग करूँगी सिर में, क्योंकि उसके सिर में भी बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है ना आजकल, ये धूल मिट्टी में हम लोग आए हैं, तो उसके भी हो गया है डैंड्रफ। तो बस एक तो मैं उसके लिए ऑयल बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे यहाँ टाइम नहीं मिल रहा है अभी, मतलब उसका ऑयल बनाने का। और मैं उसको बोलती रहती हूँ ना कि मतलब मैं तेरे लिए ऑयल बनाऊँगी, फिर वो इस तरह से मुझे बोलता है कि मम्मी आपका ऑयल पता नहीं कब बनेगा। तो आज मैं उसको कह रही हूँ कि चलो सामान तो है नहीं मेरे पास अभी, जो मतलब मुझे ऑयल बनाना था उसके लिए, तो बस देखती हूँ कब बनाऊँगी उसके लिए ऑयल, क्योंकि सामान भी तो लाना पड़ेगा ना मुझे मार्केट से, जिस चीज़ का मैं ऑयल बनाऊँगी उसके लिए। तो अभी चाय पीने के बाद तुरंत मैं उसका ऑयलिंग करूँगी, और उसके बाद वो नहाएगा। तो बस पी लेती हूँ मैं चाय, और मुझे गेहूँ भी आज सुखाने थे, तो देखती हूँ कल सुखाऊंगी, आज तो टाइम वैसे भी हो चुका है, आज नहीं सुखा पाऊँगी, तो कर देती हूँ मैं इसके सिर में ऑयलिंग कर देती हूँ सारे। तो बस ले लिया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और तन को भी मैंने अपने यहाँ पे नीचे बिठा दिया है, और ये ब्लॉग में नहीं आ रहा है, ये देखिए थोड़ा बाल दिखाना अपने ये देखिए सबूत ये है कि ये यहाँ पे बैठा हुआ है, सॉरी ये यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं इसकी मसाज करूँगी अब। और मैं इसको कह रही थी ना कि मैं इसको ना थोड़ा गर्म कर देती हूँ ऑयल को, मस्टर्ड ऑयल को, फिर कह रहा मम्मी नहीं ऐसे ही लगाओ, मेरे पास टाइम कम है मतलब मुझे पढ़ाई करनी है अपनी, तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ है ये कि चलो तो कर देती हूँ मैं इसकी यहाँ पे मसाज मस्टर्ड ऑयल से। और जब दूसरा करके देता है ना मसाज इस तरह से, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना करो, मज़ा आता है ना आनंद आता है, आनंद बिल्कुल दूसरा करे तो, और मीठी मीठी सी नींद भी आने लग जाती है जब दूसरा करके देता है। तो बस इसको मैंने यहाँ पे मैट के ऊपर बिठा रखा है, चेयर के ऊपर नहीं बिठाया क्योंकि फिर मेरे लिए और ऊंचा हो जाता, और वैसे भी ये आज शर्मा रहा है, ब्लॉग में नहीं आना चाहता है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं बेटा, तेरी मम्मी अकेले ही आज पूरे ब्लॉग में आ जाएगी। और जो ये मस्टर्ड ऑयल होता है ना, वास्तव में पुराने ज़माने में जो हमारी दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो कितना मतलब सिर पे जब नहाते थे ना उसके बाद कटोरा भर भर के सही में लगाते थे वो इस तेल को, सरसों के तेल को सिर के ऊपर लगाते थे। तो दादी कहती थी अरे कड़वा तेल, कड़वा मतलब इसको कड़वा तेल भी कहते हैं, सरसों के तेल को कड़वा तेल भी कहते हैं। तो बोलते थे कि कड़वा तेल नहाना ज़रा सिर में लगाना है। मुझे तो अपनी दादी की याद है, दादी जब नहा धो के मतलब आती थी बाहर, तो अपने बाल ऐसे ना फैला के फिर कटोरी में जैसे हम देते थे दादी को, कटोरी तो क्या एक सी रहती थी उनकी अपने लिए बनाई हुई, तो उसमें देते थे दादी को। और दादी बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से बालों में लगाती थी ऑयल अपने। तो यही है ना कि हम लोग तो ऑयलिंग कहाँ करते हैं, बहुत कम करते हैं हम लोग ऑयलिंग। मैं तो मतलब ये लगा लीजिए कि ऑयलिंग मेरी करीब करीब छूट ही गई, अपने बालों की मसाज नहीं करती हूँ मैं, और पर लगाना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए। और हम तो ये सोचते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ ना कि ऑयल लगाने से सोएंगे तो पिल्लो ख़राब हो जाएगी, इस डर की वजह से ना मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ अपने बालों में कि नहीं उस पर कवर पे दाग पड़ जाएगा।
और वैसे भी ये सरसों का तेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी जो मसल्स है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है ना, रिलैक्स फील कराता है ना हमें जब मसाज करते हैं, है ना तरुण? हो रहा आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा? मम्मी कर रही जब थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा ही सा हो रहा है इनको, उनका मन कर रहा है कि मम्मी देर तक बैठ के करे, मेरी सिर की मसाज करे। शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल तो हमें गांव में मिल सकता है, बिल्कुल प्योर जो होता है ना वो गांव में मिलेगा हमें। मार्केट में तो कुछ ना कुछ मिलावट तो होती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्योर होगा। मेरे पास तो जब मतलब मैं अपने मायके यानी बड़कोट जाती थी ना, या जाती हूँ कभी, तो मेरी बड़ी दीदी है जो गांव में रहती हैं, वो हमारे लिए सरसों का तेल पहले, और अब तो हम लोग दीदी से वो मंगाते हैं तिल का तेल, बिल्कुल शुद्ध तिल का तेल दीदी हमें देती थी मसाज करने के लिए। और क्या कहते हैं उसको, डिल्लू का तेल, डेलू का तेल, हाँ हमारे गढ़वाल भाषा में ना डेलू का तेल होता है एक, जैसे वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं तरुण उसको, खुमानी, खुमानी नहीं होती खाने की, खुमानी के अंदर वो बीज नहीं रहता है, तो वैसे एक चुल्लू रहता है हमारे गढ़वाल में, चुल्लू का जो बीज होता है ना उसका भी तेल आता है, तेल निकलता है, निकालते हैं गाँव में उसका तेल। तो बस जब हम लोग जाते थे तो दीदी देती थी हमें चुल्लू का तेल, वो ना गर्मियों के लिए होता है सबसे अच्छा, गर्मियों में ठंडी तासीर का होता है वो चुल्लू का तेल। तो तरुण पापा किस करते थे ना चुल्लू के तेल की मसाज, याद है तुझे बेटा? हाँ। है, याद है ना? मतलब नहाने से पहले वो हमेशा अपनी मसाज करते थे, हमेशा उनको शौक था इस तरह मसाज करने का, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग, मतलब पूरी बॉडी में ऑयलिंग करते थे अपनी, चुल्लू का तेल। और विंटर टाइम में ना वो जैसे दीदी का वो दिया हुआ रहता था तिल का तेल, उससे भी मसाज करते थे, मतलब ऐसे थे, खूब शौक था उनको मसाज करने का, बहुत ही ज़्यादा। तो तरुण को तो आ रहा है यहाँ पे आनंद की मम्मी आज ऑयलिंग कर रही है, और ऑयलिंग करते करते मुझे हो रही है, पसीना भी आ रहा है, तरुण के ठाठ पड़ गए। कहाँ? नीचे इस साइड पूरी, मतलब कटोरी मैंने लगा ली है अच्छे से, आगे से लग चुका है, नहीं लगा गर्मी, सॉरी इस पे पहुँच रही। और मैं जो ये ऑयलिंग करती हूँ ना अपने बालों में, थोड़ा सा मुझे हो जाता है खुजली वगैरह, तो मैं जब कभी ऑयलिंग करती हूँ तो मैं रात के टाइम ही ऑयल करती हूँ, मैं कभी मॉर्निंग या दिन के टाइम नहीं करती हूँ ऑयलिंग अपने बालों में, हमेशा रात के टाइम करती हूँ, क्योंकि हमें ये है ना एलर्जी है, कोल्ड रहता है, तो हम लोगों को जो हम एलर्जी वाले हैं हमें रात के टाइम ऑयलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में कफ उसका बोलते हैं ना, तीनों होते हैं, कफ पित्त वात ये सब, तो हम लोगों को क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, हम लोगों को रात के टाइम लगाना चाहिए, जो हम एलर्जी वाले हैं, कोल्ड जिनको ज़्यादा लगता है उनको रात को ऑयलिंग करनी चाहिए। तो बस मैं रात को ही ऑयलिंग करती हूँ जब कभी करती हूँ। और पीछे अच्छे से लग गया, पर उनको लग रहा कि मम्मी अच्छे से नहीं लगा रही, इतना तेल भर भर के मैंने डाल दिया है ना अंदर तक, हाँ डाल दिया है, ऊपर का ना थोड़ा सिर ऐसे रहना, हाँ। और वो तेल जब रात को लगाती हूँ ना मैं, तो फिर ये ना मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में कर रहा है ये मुझे डिस्टर्ब, हाँ हंसू है ना, ये मम्मी को बात नहीं करने देनी ना, हाँ बेटा पूरा ध्यान मतलब तेरे पे दूँ मैं। तो रात को जब मैं ऑयलिंग करती हूँ कभी, तो सिर पे तो पहले क्या करती हूँ मैं, कपड़ा बांध देती हूँ अच्छे से, और यकीन मानिए फिर रात के टाइम फिर उस कपड़े के ऊपर मैं पॉलीथीन को कर देती हूँ पैक अच्छे से बालों को, ताकि पिल्लों के कवर खराब ना हो। तो बस इस तरह से आज हमारे तरुण की भी मसाज हो रही है। ऊपर करो नेक, और ऊपर करना,
और ये डैंड्रफ भी हो जाता है फिर, जब गंदगी से ही तो होता है, ये धूल मिट्टी से डस्ट चली जाती है ना, वही डैंड्रफ बनता है हमारे उसमें बालों में। ठीक है।